हेलो, मेरा नाम लाजो है। मैं अभी 22 साल की हूँ और गांव में रहती हूँ। मेरी आंखें काली काली हैं जैसे रात की गहराई और मेरे बाल लंबे लंबे जो कमर तक लहराते हैं। मेरी कम पतली है लेकिन शरीर थोड़ा भरा भरा सा जो चलते वक्त हल्का हल्का हिलता है। मैं अक्सर साड़ी पहनती हूँ जो मेरे बदन को ढकती है, लेकिन कभी कभी हवा में उड़कर थोड़ी शरारत कर जाती है। लोग कहते हैं कि मैं देखने में सुंदर हूँ और मेरी मुस्कान में एक अलग ही मिठास है जो दिल को छू जाती है। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरे और मेरे चचेरे भाई राघव की है। राघव मेरी बुआ का लड़का है और वो मुझसे 2 साल बड़ा है। वो शहर में पढ़ता है लेकिन छुट्टियों में गांव आता है। हमारी कहानी थोड़ी अलग है, कभी हंसी मजाक वाली, कभी गहरी बातों वाली। चलो शुरू से बताती हूँ। ये बात पिछले साल की है जब गर्मियों की छुट्टियाँ थीं। मैं घर में अकेली थी क्योंकि माँ पापा खेत पर गए थे। मैं रसोई में काम कर रही थी, आटा गूंद रही थी। गर्मी इतनी थी कि पसीना आ रहा था और मेरी चुन्नी थोड़ी सरक गई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा तो राघव खड़ा था, बैग कंधे पर लटकाए मुस्कुराता हुआ। लाजो दीदी, कैसी हो? वो बोला और अंदर आ गया। मैंने कहा, अरे राघव, तू कब आया? बैठ, पानी पी। वो सोफे पर बैठ गया और मैं पानी लेकर आई। जैसे ही मैंने गिलास दिया उसके हाथ मेरे हाथ से छू गए। वो थोड़ा रुककर बोला, दीदी तुम्हारी उंगलियां कितनी नरम हैं, जैसे मखमल। मैं हंस दी लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। मैंने सोचा ये क्या बोल रहा है, लेकिन मैंने मजाक में कहा, हाँ आटा गूंदने से ऐसी हो जाती हैं, तू भी ट्राई करना। वो हंसा और बोला, क्यों नहीं, दिखाओ कैसे गूंदती हो। मैं रसोई में ले गई और हम दोनों आटा गूंदने लगे। उसके हाथ मेरे हाथों के पास थे, कभी छूते कभी नहीं। वो बोला, दीदी ये आटा इतना चिपकता क्यों है, जैसे कोई चिपकना चाहता हो। मैंने कहा, अरे पानी कम डाल वरना चिपक जाएगा। लेकिन उसके शब्दों में कुछ और मतलब लग रहा था। हम हंसते हंसते काम करते रहे और वो बार बार मेरी तरफ देखता। मैंने सोचा कहीं ये कुछ सोच तो नहीं रहा, लेकिन नहीं, वो तो बस मजाक कर रहा था। शाम तक हमने खाना बनाया और फिर छत पर बैठकर बातें करने लगे। रात हो गई थी लेकिन गर्मी से नींद नहीं आ रही थी। मैं अपनी चारपाई पर लेटी थी और राघव बगल वाले कमरे में। तभी वो आया, दीदी नींद नहीं आ रही, चलो कुछ बातें करें। मैंने कहा, ठीक है लेकिन धीरे बोलना, घर वाले सो रहे हैं। वो मेरी चारपाई के पास बैठ गया और हम बातें करने लगे। वो बोला, दीदी तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं, जैसे कोई रात छुपा हो। मैं शर्मा गई लेकिन बोली, अरे क्या बकवास कर रहा है, तू शहर में क्या क्या सीख कर आया। वो हंसा और बोला, कुछ नहीं, बस तुम्हें देखकर लगता है कि तुम में कोई जादू है। अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं तो क्या होगा। मैंने चौंक कर कहा, राघव क्या बोल रहा है, हम भाई बहन हैं। लेकिन उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, जैसे वो टेस्ट कर रहा हो। मैंने विषय बदल दिया, बताओ शहर में तेरी कोई गर्लफ्रेंड है। वो बोला, नहीं दीदी, लेकिन अगर होती तो तुम्हारी जैसी होनी चाहिए, जो इतनी नरम और मीठी हो। उसके शब्दों में डबल मीनिंग था लेकिन मैंने अनदेखा किया। हम रात भर बातें करते रहे, कभी हंसी कभी गंभीर। वो मेरे पैरों के पास बैठा था और कभी उसका हाथ मेरे पैर से छू जाता। मैं सोचती रही कहीं ये आगे कुछ करने की सोच तो नहीं रहा, लेकिन वो बस बातें करता रहा। और सुबह हो गई। अगले दिन सुबह हम दोनों घर के पीछे वाले बगीचे में गए। वहाँ आम के पेड़ थे और मैं आम तोड़ रही थी। राघव बोला, दीदी मैं ऊपर चढ़कर तोड़ता हूँ। वो पेड़ पर चढ़ गया और मैं नीचे से पकड़ रही थी। जैसे ही आम गिरता मैं उसे पकड़ती। एक बार वो थोड़ा फिसला और मैंने उसे संभाला। उसके बदन से मेरे बदन का स्पर्श हुआ, लेकिन बस एक पल का। वो बोला, दीदी तुम्हारी पकड़ कितनी मजबूत है, लेकिन नरम भी। मैंने कहा, अरे गिर जाता तो क्या होता, सावधानी से। लेकिन उसके शब्दों में फिर वही बात लग रही थी। हम पूरे दिन बगीचे में रहे, फल तोड़ते, पानी चलाते। वो बार बार मेरी मदद करता, जैसे मेरी कमर को छूकर मुझे संभालता। मैं सोचती ये क्या इशारा है, लेकिन वो कहता, दीदी गिर जाओगी। शाम को हम घर आए और रात फिर वही बातें। इस बार वो बोला, दीदी अगर मैं तुम्हें गले लगा लूँ तो क्या होगा, बस भाई बहन वाला हग। मैंने मना किया, नहीं राघव रात हो गई है, सो जा। लेकिन दिल में सस्पेंस था, कहीं वो सच में कुछ करे तो। लेकिन वो हंसकर चला गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन हम घर के पुराने कमरे में सफाई कर रहे थे। वहाँ पुरानी किताबें थीं और धूल भरी थी। मैं झाड़ू लगा रही थी और राघव किताबें साफ कर रहा था। धूल से मैं खांसने लगी और वो मेरी पीठ पर हाथ फेर कर बोला, दीदी आराम से, मैं साफ करता हूँ। उसका हाथ मेरी पीठ पर था और थोड़ा नीचे सरक गया। मैंने झट से हटाया। राघव क्या कर रहा है? वो बोला, सॉरी दीदी, बस धूल झाड़ रहा था, लेकिन तुम्हारी पीठ कितनी चिकनी है। मैंने गुस्से से देखा, लेकिन वो मजाक में बोला, अरे जैसे सिल्क। हम हंस पड़े, लेकिन मेरे मन में विचार आया, ये लड़का क्या सोच रहा है। हम सफाई करते रहे और वो बार बार मेरे पास आता। एक किताब में पुरानी फ़ोटो मिली, हमारी बचपन की। वो बोला, देखो दीदी कितने क्यूट थे हम, अब तो तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें किस करूँ तो। मैंने चौंक कर कहा, राघव बंद कर ये बातें। लेकिन वो हंसा, मजाक कर रहा हूँ दीदी, लेकिन सोचो अगर होता तो कैसा लगता। मैंने विषय बदल दिया और हम फोटो देखते रहे। रात को फिर बातें, लेकिन इस बार मैंने दूरी बनाई।
फिर एक शाम हम घर के आंगन में बैठे थे। मैं सिलाई कर रही थी और राघव किताब पढ़ रहा था। अचानक वो बोला, दीदी तुम्हारी उंगलियां कितनी तेज चलती हैं, जैसे कोई जादू। अगर मैं तुम्हारी उंगलियां पकड़ूं तो क्या होगा? मैंने कहा, कुछ नहीं, लेकिन क्यों? वो बोला, बस महसूस करना चाहता हूँ। मैंने हाथ बढ़ाया और वो मेरी उंगलियां छूने लगा। उसका स्पर्श गर्म था और मैंने सोचा कहीं ये आगे बढ़े तो, लेकिन वो बस छूकर बोला, वाह कितनी मुलायम। हम बातें करते रहे, गाँव की, परिवार की। वो बोला, दीदी तुम्हारी शादी होनी चाहिए, लेकिन जो लड़का आएगा वो खुशकिस्मत होगा। तुम्हारा बदन जैसे। मैंने टोका, बस कर राघव। लेकिन उसके शब्दों में कुछ था। रात को मैं सोचती रही, ये सब क्या है? सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही हफ्ते बीत गए। एक दिन हम घर के छत पर सूरज ढलते देख रहे थे। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, दीदी तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है, जैसे फूल। अगर मैं तुम्हारे करीब आऊँ तो? मैंने कहा, राघव दूर रह, लेकिन बताओ पढ़ाई कैसी चल रही? वो बोला, अच्छी, लेकिन तुम्हारे बिना अधूरी लगती है। तुम्हारी गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ। मैं हंसती, पागल है तू। लेकिन दिल में डर था, कहीं सच में करे तो। लेकिन वो बस बातें करता रहा। हम रोज़ ऐसे ही मिलते, बातें करते, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। वो डबल मीनिंग वाली बातें करता, मैं हंसती या टोकती। फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। हम घर के स्टोर रूम में पुराना सामान देख रहे थे। वहाँ अंधेरा था और मैंने टॉर्च जलाई। राघव बोला, दीदी यहाँ अंधेरा है, लेकिन तुम्हारी आंखें चमकती हैं। अगर मैं तुम्हें पकड़ लूँ तो क्या होगा? मैंने कहा, कुछ नहीं, लेकिन सावधान रहे। करीब आया और उसका हाथ मेरी कमर पर रखा। मैं चौंकी। राघव, वो बोला, सॉरी बस संभाल रहा था, लेकिन तुम्हारी कमर कितनी पतली है। मैंने धक्का दिया, लेकिन वो हंसा। हम सामान निकालते रहे और वो बार बार छूने की कोशिश करता लगता, लेकिन मैंने दूरी रखी। रात को मैंने सोचा ये कहाँ तक जाएगा, लेकिन अगले दिन वो बदल गया। वो बोला, दीदी सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कहा। मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन भाई की तरह। धीरे धीरे हमारी बातें गहरी होने लगीं। वो अपनी पढ़ाई की बातें बताता, मैं अपनी सपनों की। एक दिन हम नदी किनारे गए, लेकिन बस बैठकर बातें की। वो बोला, दीदी तुम मेरी ज़िंदगी में रोशनी हो। मैंने कहा, तू भी मेरे लिए। लेकिन अब वो बातें कम हो गई थी। हम एक दूसरे की मदद करने लगे। वो मुझे पढ़ाता, मैं उसे गाँव की बातें सिखाती। फिर ट्विस्ट आया। एक दिन राघव बोला, दीदी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं शहर में एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन डरता हूँ बताने से। मैं चौंकी, क्या? तो ये सब क्या था? वो बोला, सब मजाक था दीदी, ताकि तुम मुझे सलाह दो। मैं तुम्हें बहन मानता हूँ, लेकिन थोड़ा शरारती हूँ। मैं हंस पड़ी, पागल, चल बताओ उस लड़की के बारे में। हमने प्लान बनाया और वो उससे बात करने लगा। अंत में हमारी कहानी एक गहरी दोस्ती की हो गई। राघव की शादी उसी लड़की से हुई और मैं खुश थी। थरकी सोचते होंगे कि कुछ हुआ, लेकिन असल में ये प्यार की कहानी थी, भाई बहन वाली। और अब सब कहते हैं कितनी अच्छी कहानी है।